नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए कही गई बातों को जुमलेबाजी करार दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड को लेकर कही बात को जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में आज अग्निपथ योजना के माध्यम से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 साल में युवाओं को बाहर कर दिया जाएगा। शहीद का दर्जा उनको नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही नौकरी के बाद जो लाभ मिलना चाहिए वह उनको नहीं दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के साक्षात्कार के दौरान महिलाओं, किसानों, रोजगार के संबंध में कही बातों को झूठ का पिटारा बताया है। जो अग्निवीर योजना लागू होने से नुकसान, उत्तराखंड के ऊपर सबसे ज्यादा विनाशकारी असर इस योजना का पड़ा है। 1 लाख सर्विस वोटर है उत्तराखंड में आज की तारीख में भी 5 लोकसभा सीटों पर। और अग्निपथ योजना है, उससे जो रास्ता है, जो हमारे पूरे राज्य के नौजवान इस योजना से प्रभावित हुए हैं, जो सैनिक भर्ती होते थे देश सेवा के लिए भी और रोजगार के लिए भी, जो सेना में जाते थे, सेना के तीनों अंगों में जाते थे, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आज ही हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है अंकिता भंडारी के मामले में भी, जो भारतीय जनता पार्टी ने खामोशी की चादर ओढ़ी है, उस पर भी हम उनसे सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक इंटरव्यू दिया है उत्तराखंड के बारे में, वो झूठ का पिटारा है, जुमलों का पिटारा है। उन्होंने आपदा प्रबंधन के बारे में, उन्होंने राज्य की महिलाओं के बारे में, उन्होंने उत्तराखंड के किसानों के बारे में, रोजगार के बारे में जितनी बातें कही हैं वो सारा जुमलों का पिटारा है। क्योंकि आज उत्तराखंड में पिछले 75 वर्षों में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जो आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के केंद्र के शासन में और 7 साल के राज्य के शासन में हुई। झूठ का पिटारा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्र सरकार द्वारा 10 साल में किए गए विकास कार्यों के साथ साथ 7 साल में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने महानगर कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि बीजेपी अपने मूल सिद्धांतों से कभी नहीं हटी। 1951 में जनसंघ गठन से लेकर 1980 में बीजेपी के गठन के बाद भी पार्टी ने अपने मूल सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं किया है। चाहे वह राम मंदिर का मुद्दा हो या कश्मीर से 370 धारा को हटाना, पार्टी ने इन दोनों कार्यों को पूरा कर अपने मूल्य सिद्धांतों को पूरा किया है, जिसके कारण जनता में बीजेपी की साख बढ़ गई है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोविड काल में बीजेपी सरकार ने लोगों को टीकाकरण, दवा की सप्लाई कर लाखों लोगों की जान बचाई, वह अपने आप में बहुत बड़ा काम है। जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, और सुचित का चुनाव है, सीधे सीधे केंद्र का चुनाव होगा। तो जो केंद्र सरकार के 10 साल की हमारी उपलब्धि है, वो उसका मुख्य विषय है, उनको लेकर हम जा रहे हैं। जैसा मैं शुरू से कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने वैचारिक धरातल पे भी अपने आप को प्रमाणित किया है, और साथ ही साथ हमने विकास के माध्यम से भी हम लोगों के बीच में हमने अपने आप को स्थापित किया है। तो पूरे देश के अंदर जो विकास की गति चल रही है वो हमारा एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। हमारा जो वैचारिक धरातल पर हमारे प्रमुख मुद्दे थे, जिनका समाधान हम लोगों ने किया है, वो हमारे प्रमुख विषय है। हमारे प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस हमारे प्रमुख विषय है, और प्रदेश सरकार ने जो इस बीच में 7 साल से जो काम किए हैं वो भी हमारे इस चुनाव का हिस्सा है। तो अगर हम सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं, वही लोकसभा के लोकतंत्र के महासवर लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। पूरे देश में लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए तमाम सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। उत्तराखंड में तमाम पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार का अभियान अपने चरम पे है। 1 सप्ताह और बचे हैं प्रचार के लिए, और 19 को यहाँ पे मतदान होगा 5 की 5 लोकसभा सीटों के लिए। मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तराखंड में कांग्रेस है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ है। इनसे बात करते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार अभियान है, चुनाव प्रचार अभियान है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से चल रहा है धस्माना जी। जबकि अभी कुछ देर पहले बीजेपी के नेताओं की बातचीत हुई, वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कहीं नहीं है, और इसीलिए मीडिया को भी लग रहा है कि चुनाव प्रचार बड़ा फीका सा है, चुनाव में मजा नहीं आ रहा है। क्या कहना है, आप मुख्य विपक्षी पार्टी है इस राज्य की? देखिए, चुनाव में सारी
पार्टियों के प्रत्याशी कांग्रेस के भी उतरे हैं, बीजेपी के भी उतरे हुए हैं, अन्य दलों के भी लोग उतरे हुए हैं। लेकिन अगर किसी पार्टी को ये अहंकार हो जाए और वो ये कहने लगे कि कोई सामने है ही नहीं, कोई टक्कर में है ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि अहंकार की पराकाष्ठा क्या है। हम लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो केवल और केवल मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम उस पर भी तैयार हैं, मोदी की गारंटी वो बोल रहे हैं। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो बतावें कि 2014 में जो गारंटी दी थी देश को 15-15 लाख रुपए लाने की, हर खाते में 15 लाख रुपए आएगा, आ गया क्या? फेल गारंटी। काला धन देश में आएगा, काला धन आ गया क्या? फेल गारंटी। नोटबंदी के परिणाम बहुत देश के लिए सुखद होंगे, आज पूरा देश भुगत रहा है, वो गारंटी फेल। बेरोजगार नौजवानों को कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, 10 साल हो गए, 20 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को आपने रोजगार दे दिया क्या? वो भी गारंटी फेल। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार एक बार नहीं 2-2 बार आ गई, तो महंगाई कम हो गई क्या? मतलब 59 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया, 57 रुपए का डीजल 100 रुपए पार पहुंच गया, लहसुन 400 रुपए पार पहुंच गया, सब्जी महंगी, दालें महंगी, सरसों का तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, रसोई का गैस का सिलेंडर जो 410 रुपए का कांग्रेस के जमाने में मिलता था वो 1000 रुपए पार 1170 रुपए तक पहुंच गया, वो भी गारंटी फेल। कौन सी गारंटी आपकी सही साबित हुई? एक गारंटी वो बता दें जो आपकी साबित हुई हो। वो अपने जीवन की पहली गारंटी में ही फेल हो गए। जोगनी के सामने 7 फेरे लेकर के उन्होंने गारंटी दी थी, उसको वो पूरा नहीं कर पाए। जनता की बात तो छोड़ दीजिए, एक को जो गारंटी दी थी, और ऐसे नहीं दी थी, शपथ लेके दी थी 7 फेरे लेकर के अग्नि के, और उसके बाद वो उस गारंटी में फेल हो गए। तो जो जीवन में अपनी पहली गारंटी में फेल हो गया हो, वो सार्वजनिक रूप से 140 करोड़ लोगों को गारंटी दे, कौन भरोसा करेगा? तो हम तो तैयार हैं। धस्माना जी, आपने कहा कि हम मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, लेकिन जो बीजेपी है मुद्दों से भागती है। बहुत सारी चीजें आपने गिनाई कि उन्होंने ये चीजें नहीं की। थोड़ा आते हैं लोकसभा चुनाव, टिहरी लोकसभा में, जहाँ पे आप खड़े हैं, टिहरी लोकसभा में आता है, तो वहाँ पे किस तरह से जो आपके प्रत्याशी है जोत सिंह गुनसोला और बीजेपी की महारानी जो है महारानी है, जो किस तरह से देख रहे हैं वहाँ पे दोनों में? जोत सिंह गुनसोला उत्तराखंड की विधानसभा के उत्कृष्ट विधायकों में से एक रहे। उत्कृष्ट विधायक किसको मिलता है? जिसका सदन में जनता के प्रति, जनता सरकारों पर, जनता के सवालों पर जो बेस्ट परफॉर्मेंस करे, सवाल उठाए, जनता के सवाल उठाए, मुद्दों पर बात करे, वो उत्कृष्ट विधायक बनता है। तो उनको उत्कृष्ट विधायक उत्तराखंड की विधानसभा में मिला। 2 बार वो विधायक चुने गए, 2 बार वो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, वो उत्तराखंड के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे। उनका पूरा का पूरा प्रदेश जानता है, उनकी जो आम शोहरत है, ईमानदार आदमी है, सॉफ्ट स्पोकन आदमी है। महारानी जी, मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर रहे थे, कहाँ थी? रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मर रहे थे, कहाँ थी? बिस्तर के लिए लोग अस्पताल से अस्पताल भटक रहे थे और जान गंवा रहे थे, कहाँ थी? बेरोजगार नौजवानों के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात हुआ, भर्ती घोटाला हुआ, एक शब्द बोला? अंकिता भंडारी उत्तराखंड की सारी महिलाओं के आज अस्मिता का प्रश्न बनी हुई है। इतना बड़ा कांड हो गया, उसकी हत्या हो गई, एक शब्द बोली? वो तो महिला हैं, एक शब्द अंकिता के बारे में बोलती? आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। परफॉर्मेंस का हालत ये कि आप अपनी सांसद निधि भी पूरा खर्च नहीं कर पाई। तो मोदी जी के नाम पर कब तक वोट मांगोगे भाई? कब तक वोट मांगोगे मोदी जी के नाम पे? ये धस्माना जी, एक अंतिम सवाल और है, 5 की 5 सीटों पे क्या आकलन है? आप लगातार जा रहे हैं इन सीटों पे, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आपकी पार्टी के और बीजेपी जो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है, दोनों का लड़ाई किस स्तर पे है? क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटें जीत करके आ रही है? कांग्रेस का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, हम लड़ाई के मैदान में हैं 5 सीटों को जीतने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि 5 सीट जीतेंगे, लेकिन हम अग्निपथ के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड का नौजवान जो सेना में जाने की अपेक्षा रखता है, देश सेवा के लिए भी और रोजगार के लिए भी, आज अग्निपथ योजना का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उत्तराखंड पर पड़ा है। तो वो इस मुद्दे पर कि उत्तराखंड में अग्निपथ योजना ही चलेगी, जो बंसल साहब कह रहे थे कल, नरेश बंसल टीवी डिबेट में, वो चाहते हैं नौजवान
या कांग्रेस ने कहा है कि हम ताकत में आएंगे तो इसको समाप्त कर देंगे और पुरानी प्रणाली लागू करेंगे। सवाल यह है कि अंकिता भंडारी की हत्या हुई, उस हत्या में वीवीआईपी कौन था, आज पूरा प्रदेश जानना चाह रहा है। जनता 19 तारीख को बताएगी कि वो क्या चाहती है। बेरोजगारों के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ, हाकम सिंह से लेकर के संजय धारीवाल, सारे बीजेपी के लोग उसमें पकड़े गए, उनका असली हाकिम कौन था, ये सवाल है। तो इन सवालों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में है। हम तो लड़ाई जीतने के लिए हैं, और जीतने के लिए जब हम हैं तो जब तक लड़ाई पूरी नहीं हो जाती, मैं तो यही कहूंगा कि हम 5 सीट जीतेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को, जिन्होंने जीत का दावा किया और बताया कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पे बीजेपी को फाइट दे रही है, और उन्होंने विश्वास भी जताया कि कांग्रेस पार्टी की 5 की 5 जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज करेंगे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। आगे बढ़ेंगे। चक्राता विधानसभा के सहिया में कांग्रेस के टिहरी लोकसभा प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला ने एक जनसभा की, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। ज्योत सिंह गुनसोला ने कहा कि बीजेपी का 400 पार का नारे का मतलब महंगाई 400 के पार होगी। यही बात चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी वाली सरकार है। चुनावी बॉन्ड में बीजेपी ने खुली लूट मचाई है। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसान की लड़ाई का भी जिक्र किया है। वहीं प्रीतम सिंह ने ज्योत सिंह गुनसोला के पक्ष में वोट करने की अपील की और अपनी विधानसभा के लोगों के साथ साथ पूरी टिहरी लोकसभा के वोटों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की है। देखिए, जब चुनाव चलता है तो चुनाव चलते हुए बहुत सारी समितियों का गठन किया जाता है। तो इसी कड़ी में जो है चुनाव संचालन समिति भी बनाई गई है, और चुनाव संचालन समिति जो दिन हमारे पास बचे हुए हैं, इन दिनों में किस तरीके से कांग्रेस को और मजबूती के साथ चुनाव अभियान जारी करना है, उस परिप्रेक्ष्य में सभी साथियों से संवाद स्थापित करके तो कार्य किया जाए। टिहरी लोकसभा सीट नंबर 1 पर है। टिहरी लोकसभा सीट नंबर 1 पर है, और ईवीएम मशीन में भी नंबर 1 पर ज्योत सिंह गुनसोला है। जब परिणाम आएंगे तब भी गुनसोला जी नंबर 1 पर। मरण का प्रश्न है दोस्त उनका, तो 400 नहीं 500 पार भी बोल सकते थे, और 400 पार की हालत यह है, पेट्रोल 400 पार होगा अगर दोबारा नौबत आ गई, डीजल 400 पार होगा, महंगाई का 400 गुना पार होगा, तेल पार होगा, सब चीजें। अब भूल जाओ, देश का आम जन जो है ये मान चुका है कि परिवर्तन की लहर होगी, और वो परिवर्तन की लहर भी इस पहर 1 नंबर टिहरी संसदीय क्षेत्र से होगी। पहले यहाँ परिवर्तन होगा, फिर पूरे देश में परिवर्तन होगा, और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जवाबदार और जिम्मेदार सरकार बनेगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। भ्रष्टाचार की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि महाराष्ट्र का सिंचाई मंत्री 70,000 करोड़ रुपए का वहां घोटाला किया है, ये कहा नहीं। और दोस्तों, ठीक 3 दिन बाद महाराष्ट्र में अजीत पवार को जो है बीजेपी के लोग गले लगाते हैं, उठाते हैं और उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये कौन सी गंगोत्री है भाई? कहाँ ये गंगा कौन सी डुबकी लगाए और सब साफ हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ऐसे तमाम चीजों के अंदर भ्रष्टाचार की जो बात अभी अब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात आई, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना होता तो शायद ये भी दब जाती। आप देख रहे हैं ना। और इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर कमीशन ने जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ये पेश किया कि ये फला फला कंपनियां हैं, फला फला लोग हैं, और इन्होंने इस तरह का चंदा दिया है। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
मतदान की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। तमाम पार्टियां इन दिनों अपने चुनाव अभियान में व्यस्त हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता संचित शर्मा ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह जोगी से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष का इन चुनाव को लेकर क्या कहना था। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं महानगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। चुनाव अपने चरम पर है और चुनाव को लेकर के जो पार्टियों की तैयारियां हैं वो भी हो रही हैं, लेकिन बात करें चुनावी माहौल को लेकर के कि अलग अलग पार्टी क्या सोचती है, क्योंकि लगातार जब हम भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं तो वो विपक्ष को कहते हैं कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। सर, अभी हम कुछ देर पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का इंटरव्यू करके आए तो उन्होंने कहा कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा, विपक्ष का कोई रोल ही नहीं है इस चुनाव में, बिल्कुल हारा हुआ बैठा है। तो इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, एक तो भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इनकी बातों पे तो हमें कतई विश्वास नहीं है, ना हम विश्वास करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे आप पूरे देश प्रदेश में देखिए ना क्या स्थिति रखी है। अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला और ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश की जनता का कि अंकिता की माँ ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री के साथ, वीआईपी का नाम ये है, इसमें एक जांच होनी चाहिए, हाई कमेटी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ना जांच तो दूर की बात है, ना दोषी ना कुछ। तो इनकी बातों में तो कतई हमें क्या किसी को विश्वास करने की जरूरत है नहीं। दूसरी बात क्या है कि जिस समय पूरे देश का जो माहौल है हिटलर शाही चरम सीमा पे है, जो बोलता है उसके पीछे ईडी भेज देते हैं, जो बोलता है सीबीआई भेज देते हैं। तो देश को लूटने का काम किया है और जनता मुझे लगता है इस बार इनको मुंह तो जवाब देगी। सर, इस वक्त हम टिहरी लोकसभा क्षेत्र में है। बात करें टिहरी लोकसभा क्षेत्र की तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस को जो विपक्ष की तरफ से खड़े जो नेता है, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो किसी पार्टी से हो, तो क्या मान रहे हैं कि कौन सा आपका ऐसा प्रतिद्वंदी है जो ज्यादा टक्कर दे सकता है, या आप क्या मानते हैं कि किस मुद्दों पे लेकर आप जाएंगे कि सामने वाली पार्टी फेल हो जाएगी? देखिए, भाजपा में तो कोई मुद्दे ही नहीं। आप उनसे पूछेंगे आप साहब आप किस मुद्दे, आपके इश्यूज क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना, वो बोलते हैं मोदी जी। आप मुझे ये बताइए क्या डेवलपमेंट किया जो हमारी टिहरी लोकसभा की सांसद है, कितना डेवलपमेंट किया, आप उनसे पूछिए। मैं एक कार्यक्रम में उनसे पूछा था आपने कौन सा, उनके कार्यकर्ताओं से उन्होंने कौन सा गांव गोद लिया, उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा गांव गोद लिया। तो विकास के नाम है बिल्कुल ठप। अगर आप देखें, एक युवा बेरोजगार है, नौकरी मांगते हैं तो उनको लाठी पड़ती है, और उन्हीं में से एक बंदे को जिसको लाठी पड़ी वो चुनाव लड़ रहा है। जिन पे रोजगार है वो पेंशन के लिए बेचारा परेशान है। दिल्ली में रामलीला मैदान में हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो रखे हैं जो 2004 के बाद लगे हैं, वो अपनी पेंशन को लेकर परेशान है। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम रोजगार भी देंगे और पेंशन भी देंगे, ओपीएस भी देंगे। व्यापारी परेशान है और जो माहौल पूरे प्रदेश में इन्होंने कर रखा है, आतंक का माहौल है, महिलाएं बच्चे सब असुरक्षित माहौल बना रखा है इन्होंने। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो सब चीज़ों में सुधार आएगा और मुझे लगता है इस माहौल पे तो जनता समझ चुकी है और आपको जल्द से जल्द इसमें कांग्रेस पार्टी, हम जो लोग जो हैं बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। सर, क्या मान रहे हैं कि पांचों अगर लोकसभा सीटों का एक विश्लेषण किया जाए, अगर पार्टी भी आपकी जाके चुनाव प्रचार में लगी होगी तो तमाम तरीके के आपने देखा होगा फीडबैक निकल के आ रहे होंगे, तो क्या मान रहे हैं कौन सी सीट आपको टफ लग रही है और कौन सी सीट आपको लग रही है कि हम क्लीन स्वीप निकाल लेंगे? देखिए, हमें तो लग रहा है हम 5 सीटें निकाल रहे हैं। जो देश में माहौल इन्होंने बना दिया है, जनता रो रही है, तरस हो गई है। हम तो सोच रहे हैं 5 सीटें हम निकल रहे हैं, बहुत बहुमत से जीत रहे हैं हम लोग। और आप जल्दी आओ परिणाम देंगे। हम जहाँ जा रहे हैं, हम जहाँ लग रहे हैं 500 लोग, हम 1000 लोग आ रहे हैं। क्या कहते हैं, घर से निकल रहा है और युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, व्यापारी परेशान है, जो सरकारी कर्मचारी वो परेशान है। कौन व्यक्ति परेशान है वो बता दें हमें तो सब लोग परेशान दिख रहे हैं और लोगों जनता ने भी मन बना लिया है। मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव जो है कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि जब चुनाव की जो प्रचार करने जब ये जाते हैं तो हर व्यक्ति त्रस्त नजर आता है और कांग्रेस पार्टी के फेवर में सारा चुनाव नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं जो बिना मुद्दों के, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि किस तरीके का चुनाव माहौल बनेगा और चुनाव किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ G24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। तो वही बहुजन समाज पार्टी द्वारा ज्वालापुर विधानसभा के गढ़मीरपुर गांव में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी शीशपाल, पूर्व प्रदेश प्रभारी मदन लाल सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान इन नेताओं ने लोगों से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है।
इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मौलाना जमील कासमी ने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती के विजन को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़े एक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए बनाई गई थी। आज बीजेपी द्वारा पिछड़े और दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। हमने पीएचडी की है। देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बहुत मोहब्बतें और बहुत रेफरेंस मिल रहा है और खुदा का शुक्र है कि हमें यकीन है, समझिए कि ये मोहब्बतें रंग लाएंगी और हम कामयाब होंगे। बीजेपी वो तो वो जानेंगे पार वार की बात, लेकिन ये सीट हम जीत रहे हैं। फिलहाल जिस फाइट मानते हैं आप लोगों से? हम तो चले जाते हैं मौजे हवादिस से हंसते खेलते। अगर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए, जैसे किसी मैदान में कदम नहीं रखते और रखते हैं तो फिर आज़म और हौसला हमारा बुलंद रहता है। फिर जी बदलेगा, मतलब ये कि बहुत उत्साह होगा, जो कुछ थोड़ा बहुत और ज्यादा, बस 100% जो है वो उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत अच्छा वो रहेगा। तमाम इंतजामात कर दिए गए, लाखों की संख्या में लोग वहाँ जमा रहेंगे और वो जाहिर है कि आपस में जोड़ने का काम करेंगे। तो जरा मरा सी कमी रह गई होगी तो उसको पूर्ति हो जाएगी। मैं पहले आपका धन्यवाद करता हूं और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जब हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला हमें जरूर कामयाबी देगा। बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ मुस्लिम समाज में अच्छा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी कर रही है। अभी टाइम देख लीजिए, हम लोग खेड़ी से लेकर के लगातार क्षेत्रों में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया मीटिंगें हो रही हैं और सर्व समाज में हम लोग जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम वोटर को हम समझा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को किस लिए वोट दे रहे हो आप। हम आपको टिकट भी दे रहे हैं और पोटली बांध के वोट भी दे रहे हैं। तो मुस्लिम साथ समझ रहा है। अब थोड़ा कल ईद है, ईद के बाद सब मुस्लिम समाज में लग जाएंगे और इंशाल्लाह बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। क्या परिवार में हरीश रावत को ही सारा कुछ चाहिए? उसे सांसद भी चाहिए, उसे विधायक भी चाहिए। हिंदू नववर्ष प्रतिभा विक्रम संवत 2081 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से डोईवाला में पथ संचलन किया गया है। ऋषिकेश रोड स्थित आशीर्वाद वाटिका से पथ संचलन प्रारंभ हुआ, जो नगर चौके से होते हुए रेलवे रोड, प्रेमनगर बाजार, चांदबारी मोड़ से होते हुए पुनः प्रारंभिक स्थल पर जाकर संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन का नगर में जगह जगह फूल वर्षा से स्वागत किया गया। वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर हमारे पूरे उत्तराखंड में और इसी के अंतर्गत ऋषिकेश जिले में डोईवाला खंड के अंदर हमारा एक पथ संचलन का कार्यक्रम आज जो है नवरात्रि के दूसरे दिन तय हुआ है। ये विभिन्न मार्गों से होता हुआ यहाँ से आशीर्वादी वाटिका से प्रारंभ होगा और शहर के विभिन्न इलाकों से होता हुआ फिर वहाँ पर इसका यहाँ पर समापन होगा। ये हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रति हमारा पथ संचलन होता है और इसमें जो है हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारा हिंदू नववर्ष आज से ही जैसे 9 अप्रैल 2024 और विक्रमादित्य तिथि के अनुसार 2081 से प्रारंभ होता है। इसके लिए हम अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए इस पथ संचलन को आयोजित करते हैं। हिंदू नववर्ष यानी कि जब सृष्टि का उदय हुआ तब से इस नववर्ष को मनाते हैं। यानी कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, आज ही के दिन विक्रमादित्य जी का सिंहासन आरूढ़ हुए थे और आज ही के दिन श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था। तो विभिन्न वर्षों से लगभग 99 वर्षों से संघ जो है अपना नववर्ष का कार्यक्रम इसी भांति आयोजित करता आ रहा है और स्थान स्थान पर पथ संचलन करते हैं। सारे स्वयंसेवक पूर्णगढ़ में इसमें संचलन करते हैं और समाज में जैसे हम अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं अपने संदेशों के माध्यम से देते हैं, तो संघ अपना संदेश संचलन के माध्यम से देता है और नववर्ष की सबको शुभकामनाएं इसी प्रकार से देते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने के उद्देश्य से लक्सर पुलिस द्वारा पीएसी फोर्स और लक्सर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान पुलिस ने उपद्रव फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा कि अगर किसी ने भी चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।